सैयद पाक।
ये शहजादी कौनैन का बड़ा करम कि ये 2026 के लिए ये तोहफा दे दिया। मतलब सुना साहब, रहमती की बरकतों की मैंने जिक्र अहले बैत के सिवा कुछ सीखा ही नहीं। लोगों को बड़ी जल्दी रहती है कि मैं जल्दी 2 कलाम पढ़ के गजल पढ़ दूं। मुझे जल्दी ये रहती है कि मैं 2 कलाम पढ़ के सैयदा पाक का जिक्र कर दूं। तवज्जो साहब, रहमती की बरकतों की, रहमती की बरकतों की, रहमती की बरकतों की है ये सिलसिला क्यों चालू है? इसके लिए सखावतें अब तक के हैं
मीनारों के बीच में, सही है ना? क्यों लगाया ये? क्यों लगाया? सवाल भी मेरा, जवाब भी मेरा। जब कोई दुआ और ना दवा काम करेगी, इसलिए रोका था कि मेरी एक फितरत है कि मैं हर नए साल में नए रजिस्टर बनाता हूँ। ये मनकबत मैंने 2026 के लिए लिखी। ये कुछ मिसरे लिखे, सुनना। फातिमा ज़हरा से जिसको भी मोहब्बत होगी, उसकी हसनैन की नजरों में भी इज्जत होगी। कि तू सोच समझ कर करना, वरना तुझ पर मेरे ख्वाजा की भी लानत होगी। मैं मरूं तो मेरे सीने पे अलम रख देना,
बाबा सादात लोग बैठे हैं, बोलना भी बेअदबी है, लेकिन अगर बोलेंगे नहीं तो कुछ लोग तो क्या है कि बस हाँ मसाले घिसते रहेंगे, चूना घिसते रहेंगे। मिसरों से कोई मतलब नहीं है, चूने में टेस्ट आना चाहिए, तम्बाकू में टेस्ट आना चाहिए। जन्नत का टेंशन पठानों को, जन्नत का टेंशन मेमन को, जन्नत का टेंशन शेख को, मंसूरी को, जो भी अदर कास्ट, सैयदों को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? तवज्जो। बाबू अगर शेर छूटा हो ना पैसे वापस। ख्वाजा पिया कहे मेरे गौसल वारा कहे, सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे मशहूर होने वाले जो मुल्ले हैं ना, उनके निशाने पे मैं ही हूँ। लेकिन ये चार मिसरे फिर ये अलल ऐलान ऑन स्टेज बोल रहा हूँ कि दहलीज है जहरा की जिसे कहते हैं जन्नत, इस घर के हर एक फर्द को सरकार कहेंगे। मुफ्ती हो, आलिम हो, मुहद्दिस या मुफस्सिर, हमाल के गद्दार को गद्दार कहेंगे। सारे सैयदों की
सैयदा फातिमा ताहिरा दरूद आले मोहम्मद का बाब है ज़हरा, तुम्हारा नाम ही लेना सवाब है ज़हरा, जिसे हवाओं की नजरें भी छू नहीं सकती, हया की ऐसी मुकद्दस किताब है ज़हरा। मुझे सैराब हो जान दो कि मैं इंशाल्लाह मौला अली भी गौस पाक भी मनकबत सब चुनाऊंगा, इसे मुझे मुकम्मल करना। कलवा इंसान के यहाँ अगर मैयत हो जाए, 1 2 4 5 मैयत हो जाए तो आदमी पागल हो जाए एक घर का। जैसे अभी एक परिवार के 18 लोग मदीने के करीब शहीद हुए हैं, सिर्फ उनके घर वालों का हाल देख लो तो अपन भी रो गए। एक परिवार के 18 लोग, अब मैं यहाँ खानदान की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं, खानदान की बात। अब तवज्जो चाहता हूं। असगर दिया अकबर दिया, असगर दिया अकबर दिया, असगर दिया अकबर दिया, ज़ैनब को दे दिया। वो नाम लिए हैं मैंने अल्लाह की इज्जत की कसम कि जनाब अली असगर का एक खून का एक कतरा जमीन पे गिर जाता तो आज ये फसल ना होती, ये अनाज ना होता। अगर आसमान में इमाम हुसैन उछाल देते तो बरसात ना होती। जनाब अली असगर वो मकाम है कि आज भी अगर तुमने इमाम हुसैन पे जनाब अली अकबर का नाम ले लिया, कसम खुदा की दीवार में से आज भी खून उभर आता है। ये सच्चाई है, अल्लाह अकबर। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये वो हस्ती है कि अगर करबला में बीबी ज़ैनब ना हो तो करबला का कोई वजूद नहीं। तवज्जो साहब, तवज्जो।
अनीस भाई, आप जिक्र अली बड़ा करते हैं, कभी कभी हातिम ताई के शेर भी पढ़ा करो। मैंने बोला ये कौन था भाई? ओ बोले आपको मालूम नहीं, हातिम ताई 7 दरवाजों से तकसीम करता था। अच्छा, मैंने कहा था कि 2 मिसरों में तुझे समझाता हूँ, अगर तेरी समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं आए तो 2 रोटी ज्यादा खाना। अब मिसरा सुना, हातिम का जिक्र मत करो हैदर के सामने, मैंने लिखी है मौला कायनात। बाबा लोग जन्नत की जाने की तलब रखते हैं और हमारी जन्नत सुना इसामुद्दीन सरकार मेरे रूबरू है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आलिम भी बैठे हैं, कारी भी बैठे हैं, पेश इमाम भी बैठे हैं, पीर भी बैठे हैं और वली सामने मौजूद है। अगर इस सिलसिले में ज़रा सा भी झूठ हो तो आप लोग खड़े होकर कह देना, इंशाल्लाह मैं कल से कव्वाली कल से नहीं पढ़ूंगा। अगर मिसरा झूठ हो तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी।
बाबा, आजकल तो लोग मुझे बुकिंग भी देते तो पूछते कि कौन से मसलक से हो। मैंने कहा साहब कव्वाली इसमें मसलक कहा गया, कव्वाली सिर्फ सुन्नियों में ही होती है, ना देवबंदी रखते, ना अहले हदीस रखते, ना वहाबी रखते, ना शिया रखते, सिर्फ सुन्नी लोग ही कव्वाली रखते साहब। बोले नहीं नहीं बताओ आप जिक्र अली करते तो फिर 4 मिसरे बाबा अली का खाता हूँ, अली का गाता हूँ, 4 मिसरे फिर मैंने कह दिए सुनना। दिल का सुकून और मेरी जान अली है, मसलक मेरा हुसैन है, ईमान अली है। दिल का सुकून और मेरी जान अली है, मसलक मेरा हुसैन है, ईमान अली है। मुझको ज़माने भर की किताबों से क्या गरज, मेरे लिए बस मेरा कुरान अली है। ये शेर लंदन लेके जाना, कब जाओगे? ये शेर लंदन लेके जाना और मुझे याद रखना है। दुश्मन का जब से मुझ पे जाला गया है, शाहे नजफ का मुझको ख्याल आ गया है, शाहे नजफ का मुझको
वो दिल की गली है, जन्नत से बढ़ के देखो जिनकी गली है वो मौलाना। इसके बंद में अगर कालू बाबा कहीं भी मौलाए कायनात का अगर नाम आ जाएगा तो इसका मिसरा नहीं खुलेगा, पूरे बंद में खुलेगा ही नहीं मिसरा। अब तब जो चाहता हूं तो बंद और अभी फेसबुक पे भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बहुत मशहूर और मारूफ शायर अहले बैत जनाब शकील आरफी, उन्होंने एक शेर बहुत प्यारा पढ़ा कि नबी के बाद अली बहुत ज्यादा है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है बाबा, कोई शक नहीं अली नफ्स रसूल है, अली दामाद पैगंबर है, अली खुदा का शेर है। इतने अलकाब मौलाए कायनात को मिले हैं। वो कहते हैं नहीं अली का इतना बड़ा मर्तबा तुमने कैसे बढ़ा दे रहे, तुमने थोड़ी, भाई हम थोड़ी बढ़ा रहे, हदीस सुना रहा हूं मैं भी, तो वो मुझे याद आ गया, मैं भी जिब्राइल अमीन पैगाम लेकर आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अपना जलवा दिखा दो। हुजूर फरमाते हैं क्या है जिब्राइल, कौन सा जलवा? अब जलवा देखो, बोले नबी से अपना जलवा दिखा आका आका रब का फरमान है, हाथों में हाथ लेके मौला बना दो। मौला अली अली जलवा दिखा
बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जो अली का नाम सुनकर मुस्कुरा दे उसे मोमिन कहते हैं, और जिसके अली के नाम से चेहरे उतर जाते हैं उसे मुनाफिक कहते हैं। तवज्जो, इसका दूसरा जवाब भी है बाजान मेरे पास, लेकिन सरकार बैठे हैं, थोड़ा सा मैं अदब कर रहा हूँ, पढ़ दूं, मेरा दिल हो रहा है, क्योंकि देखो अली का नाम सुनकर जो मुस्कुरा दे वो हलाली होता है, और अली का नाम सुनकर जो चेहरा उतार दे वो मौला अली 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 अली, अली, इतना बड़ा मजमा है, कोई बोल ही नहीं रहा। देखो कौन अली वाला है बोलता है, जरा एक दो ही हुए भाई। होती है क्योंकि अली और मुर्तजा की उसे तेग होती है, और अली वाला का नारा महफिल में वही लगाता है। हदीस नबवी है कि उसकी अम्मा नेक होती है। बेशक नबी के बाद अली बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। पहला जवाब दिया, दूसरा मरते मरते भी हम यही पुकारे, नबी के जो है सबके सहारे, मरते मरते भी हम यही पुकारे। क्या पुकारे? मौत के डर से इश्क अली छोड़ दे, अभी भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? 13 रजब को काबे की दीवार फटी थी, और इसी 13 रजब को करबला में जिस दिन ओपनिंग होना था हुआ नहीं, उससे पहले ही अपने आप पूरा गेट का पर्दा अपने आप फट गया। समझो बात को, समझो, तवज्जो। रजब 13 की सांसों ने जमाने को दिखाया है,
पूछने लगा, अनीस भाई एक बात बताओ, अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने कहा बेटा तुझे अली के बाप की इतनी फिक्र है, तेरे बाप की फिक्र कर, तेरे बाप जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोले नहीं मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे किसी को जवाब देना है। 4 मिसरे मैंने पढ़े हैं, तवज्जो चाहता। कसिमुन्नार वल जन्ना, कसिमुन्नार वल जन्ना, अली की जात है वाई, अली की जात है वाई, अली की जात है वाई। अली से दुश्मनी करके तू जन्नत जा नहीं सकता, अली से दुश्मनी करके तू जन्नत जा नहीं सकता, अली से दुश्मनी करके तू जन्नत जा नहीं सकता। अबू तालिब कैसे ना गए बेटे की जन्नत में, अबू दिल है से मुकम्मल पढ़ दूँ, इसे मुकम्मल पढ़ दूँ, अल्लाह बेहतर, अल्लाह का रसूल बेहतर। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं अजमेर में ख्वाजा साहब को सुना रहा हूँ। यही मंजर मेरे सामने अभी भी घूम रहा है जब मैं इस मनकबत को अजमेर पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा है कि रूबरू अरे क्या कहने इस खानदान की, इस आल की क्या बात है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं, एक शख्स आता है कहता है मैं भूखा हूँ, मुझे खाना, आप उसे खाना देते, खाना खाकर वो आता है सैयदना ज़ैनुल आबिदीन से कहता है मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूँ? आए हाय मेरे इमाम का जुमला देखा, कहते कि मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो वही शख्स है जिसने मेरे बाबा जान के गले पे छुरी चलाई है। देखिए जिसने छुरी चलाई है तो भी उसे खिला रहे हैं, ये है नबी की आदत, ये है नबी की। एक शख्स आता है एक बुजुर्ग से कहता है मुझे भूख लगी है, वो कहते सामने घर में चला जा, तुझे तेरा खाना मिल जाएगा। जैसे ही अंदर घुसता है बड़ा वसी दस्तरखान लगा हुआ है और खाना इमाम हसन मुश्तबा खिला रहे हैं। खाना खाता है और उनसे कहता है बाहर एक बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी बुला के खिला लो खाना, वो रोटी पानी से खा रहे हैं मिला के। तो बड़ा मुस्कुरा के मेरे इमाम जवाब देते कि वो मेरे बाबा जान अली उल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहुल करीम। अब आइए साहब दस्तरखान पे 3 रोटी, फरिश्ता आके कहता है सैयदा ज़हरा के दरबार पे कि मैं भूखा हूँ, मैं साइल हूँ, मुझे रोटी दो। हालांकि फरिश्तों को कोई हाजत नहीं होती, लेकिन ये घर का खाना, ये दर का खाना फरिश्ते भी खाते हैं साहब। तवज्जो, जैसे ही सदा आई सैयदा पाक ने कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे रोटियां उठा के जिब्राइल अमीन को दे दिया। अब तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। खुद भूखी रही रोटियां जिब्राइल को दे दी,
रिश्तेदार छूटे छूट जाए, दोस्त यार छूटे छूट जाए, कारोबार छूटे छूट जाए, जमाना रूठ जाए, बस इसके सिवा उसका बुलंदियों पे मकान हो नहीं सकता। ये शेर जो पढ़ रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत आस्ताना देख रहा हूँ सामने। तस्वीर की बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत से लोग मदीना नहीं गए, करबला नहीं गए, बगदाद नहीं गए। तस्वीरों में किन किन लोगों ने बगदाद का रोज़ा देखा, अजमेर का रोज़ा किन किन लोगों ने देखा, गुंबद खजरा किन किन लोगों ने देखा। तस्वीर की बात कर रहा हूँ, करबला, नजफ अशरफ सब ने देखा। आइए अहमद अली रहमत अली की बारगाह में एक दुआ, आज तमाम सादात बैठे हैं, अल्लाह ताला इस गुलाम की इल्तिजा कबूल कर ले और ये सपना पूरा हो जाए। सपना देखें, सब मोमिनों के दिल की सदा है यही सब मोमिनों के दिल की सदा है यही सब मोमिनों के दिल की सदा है यही शेर के लिए मैंने पूरी मनकबत और ये पूरी नज़म पढ़ी है। बाबा जान, मैं देखता हूँ लोगों को कि सैयदा पाक का नाम आता है, लोग बैठे रहते हैं।
मेरी गुजारिश है आप लोगों से, चाहे तकरीर का प्रोग्राम हो, मिलाद का प्रोग्राम हो, कव्वाली का प्रोग्राम हो, अगर सैयदा पाक का नाम आ जाए दिल पे हाथ रख के एक मर्तबा अपने सरों को जरूर झुकाया करो, वरना आखिरत में क्या होगा सुनो। खुद खुदा